शुभ मध्याह्न बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम धातु रूप की पुनरावृत्ति करेंगे। आपको पता है जल्दी ही आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली है और उसके लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वह मैंने आपको भेज दिया है। पाठों के अतिरिक्त, अभ्यास प्रश्नों के अतिरिक्त हम व्याकरण भाग में संख्या, प्रत्यय और धातु रूप को भी पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको धातु रूप की पुनरावृत्ति करवाऊंगा। प्यारे बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में पठ और चल धातु को रखा गया है, निर्धारित किया गया है और पठ और चल धातु के लट, लिट और लंग लकार आपको याद करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल के लिए, लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि धातु रूप के लिए बच्चे रट्टे की प्रवृत्ति को अपनाते हैं। वह धातु रूप में लकारों के माध्यम से होने वाले परिवर्तनों को अच्छे से समझते नहीं हैं, केवल रटने के जोर लगाते हैं। परंतु धातु रूप को याद करने का एक छोटा सा एक सरल तरीका भी होता है। यदि उस तरीके से हम करें तो हमें किसी भी धातु को रटना नहीं पड़ेगा। बस उसी तरीके के आधार पर हम किसी भी धातु को कभी भी कहीं भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लट लकार के बारे में आपको बताना चाहूँगा। लट लकार यानी वर्तमान काल। एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, द्विवचन दो व्यक्तियों के लिए होने वाला शब्द, प्रयुक्त होने वाला शब्द, बहुवचन दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रथम पुरुष यानी वह, वे दोनों, वे सब, मध्यम पुरुष तुम दोनों, तुम सब, उत्तम पुरुष हम दोनों, हम सब। अब वो व्यवस्थित तरीका क्या है? अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमः, ये तरीका है। अब जैसे मान लो कि पठ धातु हमारे पास होती है और पठ धातु के साथ हम जोड़ देंगे अति, तो बन जाएगा पठति ही। अतः जोड़ने से पठतः, अंति जोड़ने से पठन्ति, असि से पठसि, अथः पठतः, अथ पठत, पठामि, पठावः, पठामा। चलिए मानते हैं कि चल धातु हमारे पास होती है। धातु है अब चल, तो चलती, चलतः, चलन्ति, चलती, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलतः, चलत, चलामि, चलावः, चलामः। मान लो कि गम धातु होती है तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। हस्से, हसति, हसता, हसन्ति, हसि, हसतः, हसत, हसामि, हसावः, हसामा। तो देखिए, इस तरीके से हमें किसी भी धातु को याद नहीं करना पड़ेगा। हम केवल इन 9 शब्दों को याद करेंगे और हमें संपूर्ण धातुओं के लट लकार याद हो जाएंगे। ये आपकी सुविधा के लिए लट लकार अलग से भी मैं लिख करके भेज रहा हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब दूसरा है लिट लकार। लिट लकार यानी भविष्यत काल। एक वचन एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले शब्द, द्विवचन एक से अधिक यानी दो व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द, बहुवचन दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द, और पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। शयति, शयतः, शयन्ति, शयसि, शयथः, शयथ, शयामि, शयावः, शयामः। ये 9 शब्द हैं। अब किसी धातु के साथ कैसे जुड़ेंगे ये बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि हमारे पास है पठ धातु, हमारे पास धातु है पठ, तो इसके साथ
ई का भी प्रयोग होता है, छोटी ई भी अपने आप आ जाएगी, तो पठ के साथ ई लगने से बन जाएगा पठी, और श्यति जुड़ने से पठिष्यति, पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत्, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। चलिए मानते हैं कि चल धातु हमारे पास है, तो ये बन जाएगा, इसमें चल धातु से ई की मात्रा साथ में आ जाएगी तो बन जाएगा चली, और ये 9 शब्द बन जाएंगे। हस धातु से छोटे ई की मात्रा लगाने से हसी, और बन जाएगा हशिष्यति हशिष्यतः हशिष्यन्ति। हमारे पास अगला लकार है लंग लकार, इसका उच्चारण होगा लंग लकार, क्योंकि ये जो वर्ण है इसको बोलते हैं अंग, इसको क्या बोलते हैं अंग, इसलिए शब्द है लंग लकार। और लंग लकार का प्रयोग होता है भूतकाल के अर्थ में, जिसे अंग्रेजी में आप पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, और उसी तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और पुरुष भी उसी तरह से प्रथम, मध्यम और उत्तम। और वे शब्द कौन से हैं? अत, अताम, अन, अ, अतम, अत, अम, आव, आम। जैसे चल धातु से, धातु हमारे पास है चल, तो यहाँ ल हलंत है, यहाँ अ स्वर है, तो ये अ इसमें मिल जाएगा, बन जाएगा ल पूरा, ल पूरा हो जाएगा, बनेगा चलत, चलताम, चलन, चल, चलतम, चलत, अचलम, अचलव, अचलाम। ठीक है, ऐसे बनेगा अचलत, अचलताम, अचलन, अचल, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाम। और यही गम धातु से कैसे बनेगा? इस तरह से अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छा, अगच्छाम। चल धातु से कैसे बनेगा? अचलत, अचलताम, अचलन, अचल, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाम। हस धातु से अहसत, पहले बनेगा अहसत, अहसताम, अहसन, अहस, अहसतम, अहसत, अहसम, असहाव, असहाम। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप देखिए, अगर आप लट, लिट और लंग लकार के इन शब्दों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको किसी भी धातु को याद करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप जितना मर्जी रट्टा लगा लें, जब परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तब आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये लिट लकार है या लंग लकार है, इसमें हलंत आएगा कि नहीं आएगा, इसमें विसर्ग आएगी कि नहीं आएगी, इसमें कौन सा परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो रटने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सुविधा के लिए मैं ये अलग से भी भेज रहा हूँ, आप यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से समझ करके भी धातु रूप को याद कर सकते हैं। और आपको पता है सभी अध्यापकों के द्वारा आपको पाठ्यक्रम भेज दिया गया है। अब थोड़े से जागरूक और सचेत हो जाइए अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। पता नहीं ये ईश्वरीय प्रकोप कोरोना नामक की जो महामारी है, पता नहीं ये कब खत्म होगी, इसलिए हमें अब इसके साथ ही जीना सीखना होगा। तो अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार कर लें और अच्छे से जो पाठ्यक्रम आपको भेजा गया है उसकी पुनरावृत्ति करना शुरू कर दें। पूरी तरह से अध्यापक के ऊपर निर्भर ना रहें कि कोई अध्यापक आपको पाठ की पुनरावृत्ति कराएगा तब ही आप करेंगे, ऐसा नहीं है। अपनी इच्छा से भी आप पाठों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। हम भी क्रमबद्धता से पाठों की पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करवाएंगे, पर आप भी जिन पाठों को आपको समझने में आपको मुश्किल आई है, आप उन पाठों के वीडियो को बार बार देखें और अर्धवार्षिक परीक्षा में अपने स्तर को और भी उन्नत और भी अच्छे से
आप कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ दिवस।